मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर 6th लेक्चर है और प्रॉब्लम्स चल रही हैं और 6th लेक्चर भी है और ये भी समझ के चलिएगा कि बस ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद में फिर हम कोई दूसरा टॉपिक जो है वो डिसाइड करेंगे। और अपने दिमाग में एक बात रखिएगा कि इंटरमीडिएट लेवल की प्रॉब्लम्स हमारे पढ़ाने के बाद आपसे सॉल्व हो जाएंगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए कई साल पढ़ाया है। हम अभी जितना भी पढ़ा रहे हैं ये क्लास 11 और क्लास 12 का प्योर है। इसमें कहीं के ऊपर भी आप ऐसा नहीं है कि आप IIT के सवाल जो है वो लगा लीजिएगा। फिर जब हम रिव्यू करेंगे चैप्टर्स को तो सिर्फ IIT पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ के ऊपर जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा रहे हैं। और सवाल हमारे पास में ये है कि ये देखिए, इलस्ट्रेट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन द सेट ऑफ पॉइंट Z सेटिस्फाइंग, यहाँ के ऊपर ये इस टाइप का सवाल एक आज हमने लगवाया है। और आप यहाँ के ऊपर ये देख लें कि हमको कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसकी पिक्चर भी दिखाना है। तो देखिए तरीका ये होता है, सारे बच्चे देखें कि यहाँ के ऊपर लेट, यहाँ के ऊपर Z बराबर यहाँ के ऊपर x प्लस IY, क्योंकि Z कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखो ये x प्लस IY होगी बच्चों, और प्लस I और माइनस का 2 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 2 होगा। इसके बाद में ये देखिए x ये लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 हम लोगों ने अलग कर लिया और प्लस I यहाँ से अलग कर लिया, तो ये आ जाएगा y प्लस 1, और ये देखिए लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 2 होगा। पॉइंट को आप समझ लें। इसके बाद में इसने सारे बच्चों को बता दिया था कि अगर मॉड में x प्लस IY लिखा हुआ है तो अंडर रूट ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा y प्लस 1 का यहाँ के ऊपर ये होल स्क्वायर, और लेस देन आर इक्वल टू 2 होगा। इसके बाद दोनों तरफ यहाँ के ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई है। सारे बच्चों को मैंने इसके पहले भी बता दिया है कि हमारे पास में अगर कहीं पर x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप कोऑर्डिनेट में ये बात पढ़ेंगे कि ये सर्किल की इक्वेशन होती है और इसका जो सेंटर होता है बच्चों, यहाँ के ऊपर सेंटर बराबर यहाँ के ऊपर h कॉमा यहाँ के ऊपर k होता है और यहाँ के ऊपर रेडियस बराबर r होती है। पॉइंट आप समझें। सेंटर जो है वो h कॉमा k, ये सर्किल की इक्वेशन है। इसको आप कोऑर्डिनेट में जब टीचर आपका कोई पढ़ाएगा या जो लोग पढ़ चुके होंगे या मैं ही पढ़ाऊँगा, ये सेंटर h कॉमा k कहलाता है और रेडियस r कहलाती है। तो यहाँ पर बच्चों जो सेंटर होगा, आप कंपेरिजन करिए सर्किल की इक्वेशन से, तो ये 2 कामा यहाँ के ऊपर माइनस 1 होगा, h ये हो जाएगा और k की वैल्यू यहाँ के ऊपर चूँकि प्लस है ना तो माइनस 1 यहाँ के ऊपर होगा। इसके बाद में जो रेडियस होगी r बराबर यहाँ के ऊपर 2 होगी। कह रहा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर। अब सारे बच्चे यहाँ के ऊपर मेरी बात को समझ लें कि हमारे पास जो सर्किल की इक्वेशन आई है, मैं आपको बना कर दिखा दूँ कि उसका सेंटर जो है, देखिए अगर आप प्लेन में बनाइएगा तो चलिए प्लेन में भी मैं आपको बना कर यहाँ के ऊपर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ के ऊपर y एक्सिस है और यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये x एक्सिस है, ये है। तो इस सर्किल का यहाँ के ऊपर x इंटरसेप्शन और y इंटरसेप्शन जो है वो यहाँ के ऊपर क्या होगा, बच्चे देख लीजिए। यहाँ के ऊपर ये x इंटरसेप्शन पुट यहाँ के ऊपर y बराबर 0। अगर हम ये बात निकालें कि सर्किल x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये रियल एक्सिस है। हम रफ स्केच करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो रफ भी लगभग जो है वो एग्जैक्ट होगा। x इंटरसेप्शन जो है, जो हम लोग y बराबर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 होगा और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4। देखिए 4 है। अब सारे बच्चे समझ लें, हम इनइक्वालिटी का मतलब आपको बाद में समझाएंगे।
यहाँ से हमने सिर्फ इक्वल ले लिया, और जब इक्वल लिया तो ये मिला, इक्वल का निशान यहाँ से ये वाला उठाया और ये 4 उठा लिया। तो वैल्यू बच्चों आ जाएगी जाकर यहाँ के पर x-2 का, यहाँ के पर ये होल स्क्वायर, और देखो 4 में से 1 गया यहाँ के पर 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा x-2 बराबर है, ये देखिए जब स्क्वायर यहाँ से हटाइएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये 3। तो यहाँ से सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगी, फिर यहाँ से देखिए तो x बराबर यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ के ऊपर ये आ गया +2। देखिए यहाँ से एक बार प्लस रूट 3 यानी 1.732 + 2 करिए तो x की एक वैल्यू मिलेगी, और जब माइनस का 1.732 करिएगा तो यहाँ से दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो x बराबर जब आप 1.732 करिएगा तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट यहाँ के पर 732 मिलेगा, और उसके बाद में x बराबर ये देख लीजिए, और माइनस का 1.732 करिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगी वैल्यू, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा 0 पॉइंट लगभग यहाँ के पर ये 26 और यहाँ के पर 8 मिल जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा कोई भी आदमी, यहाँ के पर ये देखिए 2.00 से 1.738 सॉल्व करिएगा। 10 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 7 गया 2, और ये देखिए 0 पॉइंट लगभग यहाँ के पर 26 और यहाँ के पर ये 2 मिल जाएगा। ये ऐसे मिलेगा 1.738 नहीं है बल्कि यहाँ के पर ये 2 है, तो यहाँ के पर 8 मिल जाएगा। यहाँ के पर क्या मिलेगा वैल्यू, यहाँ के पर 8 में। सब लोग मेरी बात समझ गए। इसी तरीके से कोई भी आदमी अगर y इंटरसेप्शन निकालेगा, सब बच्चे देखें कि अगर यहाँ के पर y इंटरसेप्शन निकालेगा, ये देखिए x इंटरसेप्शन निकालने के लिए इसमें y बराबर 0 रख दिया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ के पर पुट x बराबर 0। बच्चों देखिएगा यहाँ के पर हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ के पर रख देंगे x बराबर 0, और जब आप x बराबर 0 रखिएगा तो देखिए ये 4 मिलेगा, 0 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ के पर मिलेगा y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। तो ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू बच्चों -1 मिलेगी। y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 मिलेगा, तो y + 1 बराबर 0 मिलेगा, y बराबर -1 मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो यहाँ के ऊपर y इंटरसेप्शन है, ये y इंटरसेप्शन मिल जाएगा 0, और यहाँ के ऊपर -1। अब मैं आपको बता दूं कि एक पॉइंट यहाँ के ऊपर ये आएगा। देखिए सारे बच्चे समझिए मेरी बात को कि अगर यहाँ के ऊपर ये 0 है, और यहाँ के पर 1 है, और यहाँ के पर ये 2 है, और यहाँ के पर ये 3 है, और यहाँ के पर ये 4 है, और यहाँ के पर ये 5 है, और इसके बाद में ये 0 है, और उसके बाद में यहाँ पर -1 है, ये -2 है, और यहाँ के पर -3 है। तो इंटरसेप्शन देखिए 3.732, सारे बच्चे सुने, 3 पॉइंट यहाँ के पर ये 732 ये, और कॉमा यहाँ के पर 0 होगा। ये हमारा x इंटरसेप्शन है जिसमें हम लोगों ने y बराबर 0 रखा है। तो देखिए एक इंटरसेप्शन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.7। ये मैं आपको रफ इसके ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया यही रहेगा। और उसके बाद में दूसरा इंटरसेप्शन क्या है, यहाँ के ऊपर ये है 0.26, 0 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये 26, ये लगभग एक इंटरसेप्शन जो है वो ये हो जाएगा। सारे बच्चे देख लें, एक इंटरसेप्शन जो है वो यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा 0, ये यहाँ के ऊपर ये कॉमा, यहाँ के ऊपर ये 0। इसके बाद में हमारा जो y इंटरसेप्शन है ये 0, यहाँ के पर ये -1 है। देखिए ये 0, -1 हो गया। सारे बच्चे देख लें। इसके बाद में जो रेडियस है वो 2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ के पर ये 1 दिखा दीजिए, ये 2 दिखा दीजिए, और यहाँ के पर ये दिखा दिए, यहाँ के पर ये 3, और इसके बाद में यहाँ के पर -1, यहाँ के पर -2, और यहाँ के पर -3। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में ये इंटरसेप्ट करेगा, यहाँ से ये जो है वो यहाँ के ऊपर इंटरसेप्ट करेगा, और रेडियस जो है वो 2 होगी। और सेंटर क्या है इसका, सेंटर बच्चों देख लिए 2, यहाँ के ऊपर -1 होगा, तो सेंटर जो है वो 2, यहाँ के ऊपर -1 है। तो 2 ये आया, देखिए 2 तो ये आया x, और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए सेंटर ये आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा ये c, और ये हो गया 2, और यहाँ के ऊपर -1। क्लियर हो रही बात ये। अब इसके बाद में अगर सेंटर ये है ये, तो रेडियस 2 है तो ये जाएगा, और उसके बाद में 2 रेडियस है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सेंटर से, इस सेंटर से 1 सेंटीमीटर ये होगा और 1 सेंटीमीटर ये होगा। आप देख लें इस चीज़ को, ये सरकमफ्रेंस होगी। इसी तरीके से इस सेंटर से
1 सेंटीमीटर ये होगा और 1 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ के ऊपर ये होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये सरकमफ्रेंस है, आप देख लें यहाँ के ऊपर ये सरकमफ्रेंस होगा। तो ए देखिए ये सर्किल गया और ए ये सर्किल गया और ए यहाँ के ऊपर ये देखिए इस तरीके से ये सर्किल इस तरीके से कंप्लीट हो जाए। जब आप कॉपी में बनाइएगा तो और आपको यहाँ के ऊपर अच्छा मिलेगा। आप देख लीजिए ये सेंटर है, इससे यहाँ के ऊपर ये भी रेडियस 2 होगी, आप गिन लीजिएगा। यहाँ से लगाकर यहाँ तक रेडियस 2 होगी, फिर यहाँ से अगर आप ये देखिएगा तो ये भी रेडियस 2 होगी, और उसके बाद में यहाँ से अगर आप देखिएगा तो एक और एक यहाँ के ऊपर ये देखिए सिचुएशन यहाँ के ऊपर, इसीलिए यहाँ से ऐसा आ रहा है। और ए देखिए ये आएगा और ए ये देखिए ये आ गया, क्योंकि ये रेडियस आ जाएगी, ये रेडियस ये और ए यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, ये सर्किल आ जाएगा। आप देख लें इस चीज़ को, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी यहाँ के ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये भी 2 होगा। ये सर्किल हमने आपको बनाकर यहाँ के ऊपर दिखा दिया। इसके बाद में देखिए एक सवाल मैंने उस दिन शायद लगवा दिया है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सवाल क्या था। कह रहा था कि व्हाट इज़ द रीजन, वो क्वेश्चन था, लेकिन ये कि फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा उसमें मैं देख रहा था कि बच्चों को हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए। कह रहा है कि व्हाट इज़ द रीजन रिप्रेजेंटेड, ये रिप्रेजेंटेड लिखा है, अच्छा, बाई द इनइक्वालिटी, बाई द इनइक्वालिटी, बाई द इनइक्वालिटी ये लिख दिया गया है। 3 यहां के पर लेस देन z माइनस 2 माइनस 3i यहां के पर लेस देन 4 इन द अर्गेंट प्लेन, इन द ये मैंने उस दिन शायद सवाल कहीं के ऊपर लगवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप इसको रिपीट कर रहा हूं कि चीज़ें जो हैं वो आपकी समझ में आ जाएं। अगर मान लिया जाए बच्चों कि यहाँ के पर हमने उस दिन भी ये बात बताई थी, लेकिन ये कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख लें, x प्लस आई वाई होगा। 3 लेस देन, ये देखिए x प्लस यहाँ के पर आई वाई माइनस 2 और माइनस का 3 होगा, और लेस देन यहाँ के पर ये 4 होगा। इसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा 3 लेस देन, और हम लोगों ने x माइनस 2 कर दिया और प्लस i कॉमन लेने के बाद में y माइनस 3 कर दिया, और लेस देन यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर ये 4। इसके बाद में यहाँ के पर ये हम लोग 3 लेस देन अंडर रूट यहाँ के पर बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, और ये आ जाएगा y माइनस यहाँ के पर ये 3 का होल स्क्वायर, और लेस देन यहाँ के पर ये 4 है, यहाँ के पर ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ के पर 4। इसके बाद में जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होगा, और लेस देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, और लेस देन यहाँ के पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई कि कोई भी अगर इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है कि x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, तो यहाँ के ऊपर h कॉमा k जो है ये सेंटर होगा सर्किल का, ये सर्किल होगा, ये याद रखिए क्या है यहाँ के पर अभी अभी हमने आपको बताया ये सर्किल है। तो सर्किल का सेंटर h कॉमा k होता है, x माइनस h होता है तो ये 2 हो गया, और y माइनस k होता है तो ये 3 आ गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया जाए कि ये बराबर लगा है, तो एक रेडियस r1 बराबर 4 होगी और दूसरी रेडियस r2 बराबर यहाँ के ऊपर 3 होगी। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। अब ये रीजन उस दिन भी मैंने ये बात बता दी थी। देखिए यहाँ के ऊपर एक सर्किल होगा, यहाँ के ऊपर ये कंसेंट्रिक सर्किल होगा। देखिए ये यहाँ के ऊपर कंसेंट्रिक सर्किल है। इसके पहले जो हमने सवाल लगवाया उसमें हमने आपसे ये बात कही थी कि इनइक्वालिटी का मतलब हमें बताना है, और वो सवाल हमारा जो था यहाँ के ऊपर ये था, क्या था, लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या मिली थी, ये मिली थी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ के ऊपर ये वैल्यू, ये पीछे वाला सवाल था, हमने x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर,
प्लस यहाँ के ऊपर था y + 1 का होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर आया था। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। बस आखिरी बात यहाँ पर रह गई थी, वो मैं भूल गया कि सर्किल बना दिया। अब इसका मतलब ये है कि इस सर्किल में सारे वो पॉइंट्स लिए जाएंगे कि जो सर्किल के अंदर होंगे। जो देखिए ये सर्किल था, ये सर्किल है, तो इसमें क्या होगा कि सारे पॉइंट अंदर के लिए जाएंगे, इनसाइड। ये यहाँ के पर लेस ये बताएगा कि इनसाइड का पूरा पोर्शन लिया जाएगा, और इक्वल ये बताएगा कि इसमें सरकमफ्रेंस भी शामिल रहेगी। इन्हें रीजन क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगी और अंदर का होगा। अब यहाँ पर आइए, बस इतनी बात बताना थी। अब यहाँ पर आइए, ये हमने यहाँ के पर ये कंसेंट्रिक सर्किल बना दिया, और कंसेंट्रिक सर्किल बनाने के बाद में देखिए ये हम लोगों ने यहाँ के पर सेंटर जो है वो यहाँ के पर ये 2, यहाँ के पर ये 3 रख दिया। एक रेडियस बच्चों जो है वो 3 दिखाई जाएगी। बच्चों एक रेडियस जो है वो यहाँ के पर देखिए, ये यहाँ के पर ये सर्किल है, ये सर्किल है, और दूसरा सर्किल जो है वो यहाँ के पर हमारे पास में यहाँ के पर ये है कंसेंट्रिक। चूंकि सेंटर जो है वो सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो एक रेडियस जो है वो यहाँ के ऊपर हमारे पास में देखिए बच्चों यहाँ के ऊपर 3 है, ये 3 हो गई, और एक रेडियस जो है वो यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर 4 है, ये O हो गया, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये P हो गया, और ये पॉइंट जो है वो यहाँ के ऊपर Q हो गया। सब लोग मेरी बात समझ गए। अब इसमें जो रीजन लिया जाएगा वो क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब ये हो गया, सारे बच्चे यहाँ के ऊपर गौर करेंगे, ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब हो गया, ग्रेटर देन 3 का मतलब ये हो गया कि ये तो 3 हुआ, और ग्रेटर देन 3 का मतलब ये है कि ये, सारी बात समझ लीजिए। ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब हो गया, यहां से लगाकर यहां तक 3 होगा, यहां से लगाकर यहां तक 3 होगा, यहां तक 3 होगा, और ग्रेटर देन 3 का मतलब ये। इसके बाद में लेस देन 4 क्या बात होगी, यहां से लगाकर यहां तक देखिए जो है ये 4 है। जब लेस देन 4 कहेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अंदर का हिस्सा ये आ जाएगा। देखिए ग्रेटर देन 3 पर ये आया, और लेस देन 4 में ये पूरा आएगा, ए वैल्यू आ जाएगी ये। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी दोनों रीजन का आप कॉमन रीजन निकालिए, दोनों का जो कॉमन होगा ग्रेटर देन 3 ये आया, लेस देन 4 के मतलब ये अंदर का आया। तो इसका मतलब ये है कि लेस देन 4 में अगर कॉमन रीजन निकालिएगा तो यही निकलेगा, ग्रेटर देन 3 ये, लेस देन 4 यानी अंदर का। लेकिन इनइक्वालिटी अगर खाली लगी हुई है और इक्वल का निशान नहीं लगा है तो इसके में ये नहीं ली जाएगी। इसका मतलब ये है कि इधर देख लीजिए, ये नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। आप देख लीजिए ये वाली सरकमफ्रेंस नहीं ली जाएगी। वो कहता है कि ग्रेटर देन 3 और उसके बाद में लेस देन यहाँ के ऊपर ये 4। तो जब ग्रेटर देन 3 कहेंगे तो बाहर चले गए, जब लेस देन 4 गए तो हम अंदर आएंगे, तो दोनों में कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, ये यहाँ के ऊपर, ये हमारे पास में देखिए ये यहाँ के ऊपर ये कॉमन रीजन हो जाएगा। जब हम इसको काउंट करेंगे लेस देन 4 तो ये आ जाएगा, और उसके बाद में देखो सिर्फ ये रीजन आएगा बच्चों, सिर्फ ये रीजन, ये सरकमफ्रेंस इस वाले सर्किल की आएगी, ये ध्यान रखना, ये आएगी और ये आएगी, और ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये वाली, ये समझ लेना कि ये ऊपर का यहाँ के ऊपर ये जो सरकमफ्रेंस है ये नहीं आएगी, ये सरकमफ्रेंस नहीं आएगी, ये सरकमफ्रेंस आएगी, और ये मैंने बता दिया कि ये रीजन आएगा, ये अंदर का रीजन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन रीजन लिया जाएगा। उसने लेस देन 3 जरूर कहा है, यहाँ के ग्रेटर देन 3 कहा है, उसने ग्रेटर देन 3 का मतलब ये कि ये, और लेस देन 4 का मतलब अंदर जाएंगे, तो दोनों का सिर्फ कॉमन रीजन लिया जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ के ऊपर ये भी बता दिया। इसके बाद और आगे बढ़िए, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब इनइक्वालिटी के साथ में इक्वालिटी लगी हुई हो तो जो भी फिगर होगी उसमें बाउंड्री जो है वो शामिल हो जाएगी, और अगर इक्वल का निशान इनइक्वालिटी के साथ में नहीं लगा है तो उसमें जो भी फिगर हो उसकी बाउंड्री को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़िए, देखिए बच्चों एक बात आप सुनिए, कह रहा है कि शो दैट, ये क्वेश्चन देख लें आप लोग, यहाँ के बार ये कह रहा है शो दैट
द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द अर्गेंट प्लेन, कह रहा है कि ऑन द अर्गेंट प्लेन, on the Argand plane formed the complex number, the यहां के पर complex number z, z1, z1 नहीं है, zi है, ये zi दे रखा है और कॉमा दे रखा है z प्लस और यहां के पर zi इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ z का स्क्वायर। कह रहा है शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द अर्गेंट प्लेन फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, zi दे रखा है, z प्लस zi दे रखा है और ये प्रूफ करना है। पूरा सवाल नहीं करेंगे, मैं आपको बात समझा दूं। हम लोग यहाँ के ऊपर अगर मान लें कि z जो है वो यहाँ के ऊपर x प्लस आई वाई, अगर हम इसको आपको समझा देंगे, आप घर पे कर लीजिएगा, तो फिर हम अगला सवाल लगा देंगे। देखिए यहाँ पर z बराबर x प्लस आई वाई माना जाएगा और अगर zi की वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू निकाली गई तो इसका मतलब i टाइम्स यहाँ के पर x प्लस आई वाई बच्चों होगा। z रखा और i रखा तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर आई एक्स और प्लस आई स्क्वायर वाई, तो बराबर वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर माइनस का y और प्लस का आई एक्स। देखिए ये आ गया, ये माइनस का y होगा और प्लस का यहाँ के ऊपर आई एक्स होगा। और इसके बाद में अगर हम लोग z प्लस zi की वैल्यू निकालें तो z बच्चों x प्लस आई वाई है, ये z जो है वो x प्लस आई वाई है और प्लस ये लगा दिया गया और zi की वैल्यू यहां से उठाकर डायरेक्ट रख दी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आई एक्स और माइनस के y। ये वैल्यू यहाँ के ऊपर हम लोगों ने zi की जगह पर रख दी। तो सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देख लें कि ये वैल्यू यहाँ के ऊपर x माइनस आई वाई, यहाँ पर x माइनस वाई मिलेगा और प्लस का यहाँ के ऊपर i टाइम्स यहाँ के ऊपर आ जाएगा y प्लस यहाँ के ऊपर x। देखो ऐसा है, बस x माइनस वाई ये लिया जाएगा और प्लस का यहाँ के ऊपर i ले लिया जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस और यहाँ के ऊपर ये y। सारे बच्चे समझ लो, यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर होगा, ये देखो इसका जो ऑर्डर पेयर होगा यहाँ के ऊपर आ जाएगा x कॉमा वाई, यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर होगा ये वैल्यू आ जाएगी जाकर माइनस वाई और कॉमा यहाँ के ऊपर x, ये x कॉमा वाई हुआ। यहाँ पर रियल पार्ट माइनस वाई है, इमेजिनरी पार्ट ये है और यहाँ पर बच्चों x यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x माइनस वाई और कॉमा यहाँ के पर आ जाएगा x प्लस वाई। तीसरा ऑर्डर पेयर x माइनस वाई कॉमा x प्लस वाई होगा। तीनों ऑर्डर पेयर देखिए ग्रीन से लिखे हुए हैं। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो यहाँ के पर ये प्रूफ करना है। तो एरिया देखिए, अब एक बात और सुन लीजिए, यहीं पे यहाँ पर इसको आप ये जो x कॉमा वाई लिखा है इसको x1 y1 कहिएगा, दूसरा वाला जो ऑर्डर पेयर है इसको x2 y2 कहिएगा और तीसरे वाले ऑर्डर पेयर को बच्चों x3 y3 कहिएगा। सारे अब समझ लीजिए बात को। और एरिया का जो फार्मूला लगाइएगा वो ये लगाइएगा, यहाँ के पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर लगाइएगा हाफ और ये ब्रैकेट लगा दिएगा x1 y2, ये सब क्लास 10 में पढ़ाया जाता है। x1 y2 प्लस x2 y3 और प्लस का x3 y1, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा और माइनस का यहाँ पर y1 x2 आएगा प्लस y2 x3 आएगा और प्लस y3 और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x1 और ये ब्रैकेट यहाँ के ऊपर जो है वो बड़ा जो है वो लगा दीजिएगा। सारी चीज़ें क्लियर हैं, ऑर्डर पेयर क्लियर है। पहला x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है और तीसरा x3 y3 है। इन सारी वैल्यूज़ को जब आप रख दीजिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए यहाँ के बाद जब आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तो ये 1/2 बाहर मिलेगा, आप ध्यान रखिएगा। और जब x1 y2 सारी वैल्यूज आप रख दिएगा तो लास्ट में आपको यहाँ के ऊपर जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो यहाँ के ऊपर मिलेगा
माइनस का 1/2, देखिए -1/2 मिलेगा और एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखिए इतना तो काम आपको करना पड़ेगा, अगर हम इतना करेंगे तो फिर सवाल ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी, आप रख दिएगा तो आखिर में रिजल्ट माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर और प्लस, और यहाँ के ऊपर मिल जाएंगे वाई, यहाँ के ऊपर स्क्वायर। आप ध्यान दे लीजिएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, अगर z बराबर एक्स प्लस आई वाई है, आप देख लीजिए इस चीज़ को, तो यहाँ के ऊपर जो मॉड z होगा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। बच्चों बात आपकी समझ में आ रही है? यहाँ के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ के ऊपर ये वाई स्क्वायर, तो बराबर ये आ जाएगा। तो बराबर का निशान लगाइएगा और ये माइनस लिखिएगा, ये 1/2 लिखिएगा। और जहाँ पर आप देख लें इस चीज़ को कि जहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है, वहाँ के ऊपर आप लोग क्या कर दिएगा, मॉड z का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर, ये कर दिएगा मॉड z का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करिएगा तो रूट अपने आप हट जाएगा, देखिए ये आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आई, -1/2 और मॉड ऑफ z का स्क्वायर। देखिए हम लोगों को यही यहाँ के ऊपर प्रूफ कर रहा था। कोई भी आदमी कहेगा साहब माइनस हम कहाँ ले जाएं, तो एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ली जाती है, नेगेटिव साइन विल बी नेग्लेक्टेड। यहाँ तक हुआ। अब आप करिएगा इसको। इसके बाद में फिर देखिए, इसमें थोड़ा टिपिकल सवाल है, कोशिश करिए समझने की। यहाँ के ऊपर यहाँ के ऊपर क्वेश्चन है, कहता है कि इफ यहाँ के ऊपर 1, A1, A2, यहाँ के ऊपर A3 अप टू यहाँ के ऊपर AN -1 are the roots of unity, are nth roots of unity, are the, ये nth भी है यहाँ पे बच्चों, are the nth roots of, यहाँ के ऊपर ये are the nth roots of unity, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। कहता है कि देन शो दैट देखिए इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, जब भी पूरी मैं लिख लूंगा तो इंजीनियरिंग इंट्रेंस वगैरह में हम लोग लगवाया करते थे, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि ये सब CBSE बोर्ड का हिस्सा बन गई हैं। और कह रहा है कि शो दैट, क्या शो दैट, 1 माइनस यहाँ के ऊपर A1, 1 माइनस यहाँ के ऊपर A2 और 1 माइनस यहाँ के ऊपर AN-1 बराबर यहाँ के ऊपर n। ज़रा सा दिमाग लगा के बात को समझिएगा। जब उसने यह बात कही है, देखिए 1 A1 और A2 और A3 और AN-1 ये सब रूट्स हैं। रूट का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो सॉल्यूशन या जो आंसर मिलता है वही रूट्स कहलाता है। तो आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो देखिए पहला स्टेप क्या हुआ, यहाँ के ऊपर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब ये हो जाएगा 1 to the power 1/n। ये देखिए पहला स्टेप हुआ बच्चों। इसके बाद में दूसरा स्टेप यहाँ के ऊपर ये है कि अगर मान लिया जाए कि x बराबर 1 to the power 1/n, अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी को हम लोग 1 to the power 1/n लिखेंगे, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब 1 हो गया, इसको x के बराबर मान लिया तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों x to the power n बराबर 1 और इम्प्लाइज दैट यहाँ से आ जाएगा x to the power n -1 बराबर 0। देखिए यहाँ तक बात पहुँच गई है, x to the power n -1 बराबर और यहाँ के ऊपर यह आ गया 0। अब इसके बाद में इधर वाल बात आपको आप समझें कि अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 दे रखी है। अब देखिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा इसमें। अगर कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे रखी है तो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 डिग्री की होती है, इसके 2 रूट क्लास 10 में पढ़ाए जाते हैं, वो अल्फा बीटा होते हैं और उनका सम माइनस b/a के बराबर होता है और प्रोडक्ट c/a के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ax²
और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर, अगर ए कॉमन ले लिया जाए बच्चों, यहाँ से देखिए ए कॉमन ले लिया गया तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर और प्लस बी अपान ए इंटू एक्स और प्लस सी अपान ए। ये स्टेप आपकी समझ में आ गया कि जब ए कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बी अपान ए बचेगा, यहाँ सी अपान ए बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी, लेफ्ट वाला पोर्शन यूँ ही रखा और एक्स ए यूँ ही रखा, और ये देखिए एक्स स्क्वायर रखा। अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट होंगे, अल्फा और बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो है ये माइनस के बी अपान ए के बराबर होगा। इसका मतलब जहां पर प्लस का बी अपान ए लिखा है यहाँ पर माइनस का अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और इंटू एक्स आ जाएगा, और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो सी अपान ए होगा। तो जहां पर बच्चों ये सी अपान ए लिखा हुआ है वहां पर अल्फा और बीटा लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। यहां तक आई बात। इसके बाद में ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हायर डिग्री जो है वो 2 है, तो बराबर हो जाएगा ए टाइम्स, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस यहाँ के बाद आ जाएगा अल्फा बीटा, सी अपान ए की जगह लिखा गया है तो ए हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे कि x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस अल्फा, और उसके बाद बीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x माइनस यहाँ के ऊपर अल्फा, तो बराबर a टाइम्स ये आ जाएगा x माइनस अल्फा और ये आ जाएगा x माइनस बीटा। सारे बच्चों ने ये बात देख ली कि लेफ्ट में यहाँ के ऊपर लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर लिखा हुआ है। सब लोग मेरी बात समझ गए। यहाँ पर ये जो a आ रहा है वो सबसे हायर डिग्री का मल्टीपल है, सबसे हायर डिग्री का मल्टीपल a है। उसके बाद में क्या आ रहा है x माइनस पहला रूट, फिर उसके बाद में x माइनस और दूसरा रूट और बात खत्म। अगर 2 डिग्री की है तो 2 डिग्री वाला आखिरी रूट जो है वो वहां पर खत्म हो जाएगा। x माइनस पहला रूट आएगा, फिर x माइनस दूसरा रूट आएगा, और यहां पर जो हायर डिग्री है उसका मल्टीपल आएगा। अब आइए अभी इस इक्वेशन में आइए, अगर हमारे पास में ये n डिग्री की इक्वेशन है, बात आप समझ लें, तो इसमें n डिग्री का मल्टीपल आप देखिए ये था, ये हमारे पास ये इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a है तो देखिए ये लिखी जाएगी। ये लिखी जाने का मतलब ये हो जाएगा कि x टू द पावर n माइनस 1 बराबर ये आ गया। ये 2 डिग्री की थी, ये n डिग्री की थी। फिर उसके बाद में a आएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, यहाँ पे x टू द पावर n का मल्टीपल ये देखिए ये 1 है, ये आ गया। इसके बाद में बच्चों x माइनस होगा और पहला रूट, और पहला रूट जो है वो 1 है, x माइनस 1 होगा, फिर दूसरा रूट x माइनस a1 होगा, फिर तीसरा रूट x माइनस a2 होगा, और ये जाएगा और x माइनस a और n माइनस 1, ये देखिए लास्ट रूट पे बात खत्म हो जाएगी। ये स्टेप अगर आपकी समझ में आ गया तो बेहतरीन बात है। मैंने पूरा कायदे से आपको ऑपरेट कर कर यहाँ के ऊपर दिखा दिया। देखिए यहाँ तक बात पहुँचेगी, इसके बाद में भी इसमें दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि ये इंजीनियरिंग लेवल में हम लोग लगवाते थे, तो उस वक्त में इंजीनियरिंग में बच्चे 12वां पास आते थे तो चीज़ें जो थी हम लोगों को आसान रहती है। अब इसमें अगर कोई 11वां वाला समझेगा तो उसको दिक्कत आएगी, 12वां वाला समझेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमने क्या किया कि बच्चों x टू द पावर n माइनस 1 अपान x माइनस 1 किया गया, बराबर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी x माइनस a1 और x माइनस यहाँ के ऊपर a2 आएगा, और लास्ट आ जाएगा x माइनस an माइनस 1। देखिए ये आ गया। अब सिचुएशन बच्चों क्या होगी, देखिए इसमें अभी और कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होगा कि x बराबर 1 पर, x बराबर देखिए x बराबर 1 यहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए तो 0 अपान 0 हो जाएगा। ये क्लास 12 में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर x बराबर 1 पर ये इनडिटर्मिनेट है, यानी 0/0 फॉर्म दे रही है, तो जिस x बराबर 1 पर ये इनडिटर्मिनेट हो रही है वही लिमिट दोनों तरफ ले ली जाती है। देखिए सिचुएशन क्या हुई, टेकिंग लिमिट, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 और अपान x माइनस, दोनों तक लिमिट लगा दी। जिन लोगों ने लिमिट नहीं पढ़ी है उनको दिक्कत होगी, जिन लोगों ने लिमिट पढ़ी है उनको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बराबर हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया लिमिट x टेंडिंग टू 1, दोनों तरफ लिमिट x 1 की तरफ हमने लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑपरेट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि x बराबर 1 पर ये इनडिटर्मिनेट हो रहा है। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x माइनस a1 बच्चों, x माइनस यहाँ के ऊपर a2 होगा, और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x माइनस और यहाँ के ऊपर an माइनस 1। ये बच्चे सब लोग समझ गए मेरी बात को। देखिए इसके बाद में सिचुएशन क्या होगी कि
अब ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा जो है रब कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। अब रब करता हूँ मैं, देखिए सारे बच्चे देखिए कि अगर कहीं के ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ के ऊपर लास्ट टर्म दे रखा है यहाँ के ऊपर एक्स टू दी पावर n माइनस 1। देखिए बच्चे देख लिए, जो लोग क्लास 12 कर चुके हैं वो मेरी बात को समझेंगे कि अगर x अपान 1 किया जाए तो भी x मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपान x किया जाए तब भी x मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जीपी सीरीज है। ये क्या है? ये जो है वो यहाँ के ऊपर जीपी सीक्वेंस है, और जीपी सीक्वेंस का जो सम होता है s बराबर यहाँ के ऊपर आता है a माइनस एल आर और अपॉन 1 माइनस आर। यानी कोई भी जीपी सीरीज है अगर उसके सम का फार्मूला पूछा जाए तो ये होता है, जहां पर r कॉमन रेशियो होता है और l जो है वो लास्ट टर्म होता है। तो अगर हम इसका सम निकालें बच्चों तो a यहाँ के पर फर्स्ट टर्म होता है, a फर्स्ट टर्म होता है, तो a फर्स्ट टर्म यहाँ के पर ये 1 आ जाएगा बच्चों, माइनस लगेगा, फिर l की जगह के ऊपर x टू दी पावर n यानी लास्ट टर्म ये x टू दी पावर n माइनस 1 रखा जाएगा और इनटू का निशान लगेगा। और ये जो कॉमन रेशियो है x अपान 1, देखो ये x हो जाएगा और 1 माइनस यहाँ के ऊपर x, ये कॉमन रेशियो ये आ गया। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये सम बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर n बच्चों और अपान 1 माइनस एक्स। देखिए x टू दी पावर n और माइनस 1 और प्लस 1 कर दिया जाएगा, तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर n तो ये आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब सारे बच्चे देखें कि अगर हम देखिए, अब इसमें अगर आप 1 कॉमन ले लीजिएगा, अगर आप माइनस कॉमन ले लिए तो x टू दी पावर n माइनस 1 ऊपर हो जाएगा और x माइनस 1 नीचे हो जाएगा। माइनस कॉमन लेके इस ये कर दिए x टू दी पावर n माइनस 1 और इसको x माइनस 1 कर दिए। अब गौर करिए, लिमिट x टू दी पावर x टेंडिंग टू 1 वैसे रखिए और x टू दी पावर n माइनस 1 और अपान x माइनस 1, ये देख लीजिएगा, ये जिसमें बॉक्स बनाया है ये किसके बराबर हो जाएगा? यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि किसका सम, यानी सिचुएशन ये होगी कि 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर x टू दी पावर n माइनस 1। आप देख लें, यहाँ से लिया जाए और यहाँ तक किया जाए और इसका सम निकाला जाए। सारे बच्चे गौर करेंगे, अगर इसका सम निकाला जाए तो ये मिलेगा। यानी जब हम इसके सम का फार्मूला लगाकर इसका सम निकालेंगे तो ये पूरे का पूरा पोर्शन x टू दी पावर n माइनस 1 अपान x माइनस 1 के बराबर होगा। अब ऊपर आइए, देखिए मैं मिटा रहा हूं सवाल को। देखिए ये हमने यहाँ के ऊपर ये मिटाया, ये देखिए हमने यहाँ के ऊपर रब कर दिया। अब देखिए यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 ये लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर देखिए लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 1। देखिए यहाँ तक आए, इसके बाद में x टू दी पावर n माइनस 1 अपान x माइनस 1, ये पूरे का पूरा जो टर्म है ये किसके बराबर है? इस सीरीज के बराबर है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इस बॉक्स वाले पोर्शन की जगह के ऊपर हमने ये लिख दिया क्योंकि इस एक्सपेंशन का सम ये होगा और बराबर का यहाँ के ऊपर निशान लगा दिया। और निशान लगाने के बाद में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, देखो बच्चों ये लिखी गई और ये लिखा गया x माइनस a1, ये लिखा जाएगा x माइनस a1, ये लिखा जाएगा x माइनस यहाँ के ऊपर a2 और इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x माइनस an माइनस 1। यहाँ तक बात आई। अब जो लोग लिमिट पढ़ चुके हैं वो जानेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी। लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख देंगे। हम लोग लिख देंगे अप्लाई द लिमिट। क्या लिखेंगे? अप्लाई द लिमिट। ये अप्लाई द लिमिट, तो इसका मतलब ये कि ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, लिमिट अप्लाई हो जाएगी, तो ये 1 वैसे ही बचेगा प्लस इस x की जगह पर 1 आ जाएगा, 1 एक की तरफ अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर 1 टू दी पावर n माइनस 1। और जब इस लिमिट को देखिए अप्लाई करिएगा तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखिए तो आ जाएगा 1 माइनस a1 1 माइनस a2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस an और यहाँ के पर माइनस 1। x यहाँ पर रखा जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये देखिए ये पोर्शन आ गया। अब सारे बच्चे समझ लें कि 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये लास्ट में क्या है? अप टू n टाइम्स।
अगर 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स हो, क्यों n टर्म है ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 × n हो जाएगा, n टाइम्स होगा। अगर 2 बार आएगा तो 1 × 2, 3 बार आता तो 1 × 3, n टाइम्स आया तो 1 × n बराबर वैल्यू आ जाएगी 1 - a1 1 - a2 और ये लास्ट में यहाँ के बार 1 - an - 1। ये देखिए यही प्रूफ करना था, 1 - ये देखिए ये पोर्शन आना था 1 - a1, देख लीजिए 1 - यहाँ के ऊपर a2 और इसके बाद में लास्ट में 1 - an - 1 किसके बराबर आ रहा था, n के बराबर आना था। देखिए n × 1 n। थोड़ा टिपिकल सवाल है, मैंने कहा था इंजीनियरिंग का उस वक्त में यही स्टैंडर्ड हुआ करता था तो हम लोग लगवाते ही थे, लेकिन बहरहाल अभी सब चीज़ें CBSE और ISC वगैरह में आ गई हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हायर लेवल का सवाल भी यहाँ के पर लगवा दिया। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा और क्लास 12 में जिन लोगों ने लिमिट वगैरह पढ़ी है उनको कोई पोर्शन यहाँ के पर प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में कहता है कि इफ अल्फा कामा बीटा कामा गामा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ अल्फा कामा बीटा कामा गामा आर द क्यूब रूट्स ऑफ पी, आर द क्यूब रूट्स ऑफ यहाँ के पर ये पी और उसके बाद में यहाँ के पर दे रखा है p < 0, then find the value of, कह रहा है कि then find the value of x alpha प्लस y बीटा और प्लस यहाँ के पर z गामा अपॉन x बीटा अपॉन यहाँ के पर यह आ जाएगा x बीटा और प्लस y गामा बच्चों, प्लस y गामा और प्लस यहाँ के पर z अल्फा। देखिए मैं आपको इस सवाल को करने के पहले आपको बता दूं, क्योंकि ये लास्ट यहाँ के पर वो है, ये मैंने यहाँ के पर फाइंड कर दिया है, लेकिन IIT 96 में एक नंबर का ये फिल इन द ब्लैंक पूछा गया था 12, मैंने आपको बता दिया ये IIT का सवाल है 96 का और एक नंबर का फिल इन द ब्लैंक था, बराबर यहाँ पर निशान लगा था और ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक कर दिया था कि वैल्यू बताइए। बराबर मैं आपको सवाल हल कराने जा रहा हूँ। कहता है कि अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट्स, देखिए 3 रूट है, क्यूब का मतलब 3 रूट्स हैं, किसके, पी के। अगर वो ये बात कहे कि यहाँ के ऊपर क्यूब रूट ऑफ यहाँ के ऊपर यूनिटी क्या है, क्यूब रूट ऑफ यहाँ के ऊपर 27, देखिए पहला स्टेप यहाँ के पर मैंने आपको बता दिया, वैसे यहाँ के पर क्यूब रूट्स ऑफ यहाँ के पर जो यूनिटी यानी 1 तो बराबर 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। ये स्टेप मैंने आपको समझा दिया है पहले के लेक्चर्स में। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर हम बच्चों क्यूब रूट ऑफ यहाँ के ऊपर 27 ले लें, क्या ले लें, क्यूब रूट ऑफ यहाँ के ऊपर 27, तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, सबसे पहला यहाँ के ऊपर 3 आएगा, क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 का पहला रूट जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। दूसरा जो है वो यहाँ के ऊपर वैल्यू हो जाएगी जिस तरीके से क्यूब रूट ऑफ 1 जो है वो 1 है, फिर 1 ओमेगा है, 1 ओमेगा स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, तो ये 3 होता है और ये 3 ओमेगा होता है और 3 और यहाँ के ऊपर ये देखिए 3 ओमेगा स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। अगर क्यूब रूट ऑफ नंबर यानी वो नंबर 1 है तो 1 होगा, 1 ओमेगा होगा, 1 ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर क्यूब रूट ऑफ 27 है तो अगर नंबर जो है यहाँ के ऊपर ये है तो 27 होल टू दी पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 27 ये लिखा गया, ये लैंग्वेज में है और ये हमने मैथमेटिकल उसमें लिख दिया, तो ये देखिए 3 मिलेगा। 3 का मतलब ये हो जाएगा कि 27 टू दी पावर 1/3 मिलेगा और ये 3 27 टू दी पावर 1/3 ओमेगा होगा और ये आ जाएगा 27 टू दी पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। इस 3 को हम लोग लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 27, इस 3 को भी हम लोग लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 27 और इस 3 को भी लिख देंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए साहब क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है तो 3, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है 3,
क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है 3, लेकिन ओमेगा स्क्वायर इसलिए लग जाएगा कि अगर 1 है तो 1 और इंटू 1 ओमेगा और 1 ओमेगा स्क्वायर, ये कंसेप्ट आप समझ गए। अगर क्यूब रूट ऑफ पी हो जाए, देखिए क्यूब रूट ऑफ यहाँ के ऊपर पी, तो बराबर आप याद रखिएगा कि क्यूब रूट ऑफ यहाँ के ऊपर ये अगर यहाँ के ऊपर पी होगा तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा कि अगर यहाँ के ऊपर 27 है, बात आप समझ लें, अगर यहाँ पर 27 है तो 27 टू दी पावर 1/3, तो यह आ जाएगा p टू दी पावर 1/3, यह आ जाएगा p टू दी पावर 1/3 ओमेगा, और यह आ जाएगा p टू दी पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। सब लोग मेरी बात समझ गए। इसके बाद में क्यूब रूट ऑफ p, ये मैंने आपको निकाल कर बता दिए, तो मान लिया जाएगा ये अल्फा होगा और ये जो है बीटा होगा और ये गामा, 3 रूट्स आ गए। अब इसमें वैल्यू रखिए, अब यहाँ रखिए, तो बराबर का निशान लगेगा, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये x आएगा और अल्फा की जगह के ऊपर p टू दी पावर 1/3 होगा, y होगा, बीटा की जगह पर बच्चों ओमेगा इंटू पी टू दी पावर 1/3 होगा, और उसके बाद में फिर z होगा और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा p टू दी पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर इसी तरीके से x ये होगा बच्चों, और इस बीटा की जगह के ऊपर p टू दी पावर 1/3 इंटू ओमेगा, प्लस फिर यहाँ के ऊपर y ऐसे ही रहेगा, और गामा की जगह के ऊपर p टू दी पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर रहेगा, फिर ये प्लस आया, और z की जगह बच्चों ये रहेगा, और अल्फा की जगह पर आ जाएगा p टू दी पावर 1/3। सारे बच्चे मेरी बात को यहाँ के ऊपर समझ गए। इसके बाद में p टू दी पावर 1/3 कॉमन ले लीजिए। जब आप लोग p टू दी पावर 1/3, देखिए यहाँ से आप लोग कॉमन लेंगे तो ऊपर और नीचे कॉमन लेके ये कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहाँ के ऊपर x प्लस यहाँ के ऊपर y ओमेगा और प्लस z ओमेगा स्क्वायर। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा और ये कटा, और नीचे से भी कट गया, तो ये आ जाएगा x ओमेगा बच्चों, और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा y ओमेगा स्क्वायर और प्लस z, और फिर बराबर का निशान लगाइए। इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के ऊपर समझ लीजिए कि x प्लस वाई ओमेगा, ये देखिए ये x प्लस यहाँ के ऊपर y ओमेगा और प्लस z ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रखोगे, और नीचे से यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लो। तो जब ओमेगा कॉमन लोगे तो ये x मिलेगा, ये y ओमेगा मिलेगा, और प्लस ये आ जाएगा z अपान यहाँ के ऊपर ओमेगा। यहाँ तो ओमेगा नहीं है तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के ऊपर समझ लें कि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, इसको हम लोग ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 कर देंगे। देखिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, तो इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ से हम लोग ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपान ओमेगा निकलेगी। तो सारे बच्चे अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि z लिखेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए z इंटू 1 अपान ओमेगा है, तो अगर z और 1 अपान ओमेगा की जगह पर ओमेगा स्क्वायर रख दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बस यहाँ पर 1 अपान ओमेगा की जगह पर ओमेगा स्क्वायर ले आइएगा। अब आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, सिर्फ रिजल्ट बचेगा 1 अपान ओमेगा, ये बचेगा, ये तो कट गया, तो ये बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आएगा। यानी ये जो 1 और ये जो ओमेगा बच रहा है, इस 1 अपान ओमेगा को फिर हम लोग क्या कर देंगे ओमेगा स्क्वायर। सब लोग मेरी बात समझ गए। इतना सा सवाल था और यहाँ के ऊपर ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में बच्चों फिर देखिए यहाँ के ऊपर ये है कि इफ, नेक्स्ट पोर्शन है बच्चों, कह रहा है इफ मॉड z1 बराबर यहाँ के पर मॉड z2, और उसके बाद में बराबर यहाँ के पर दे रखा है मॉड यहाँ के पर zn बराबर 1। तो कह रहा है कि देन शो दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2
और प्लस यहाँ के पर ये Zn इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/ यहाँ के पर Z2 और इसके बाद में प्लस यहाँ के पर 1/ यहाँ के पर Zn। ये हम लोगों को यहाँ के पर जो है वो यहाँ के पर प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए अगर मान लिया, देखिए अब हो गया सवाल, अगर Z1 Z2 और ये सब बराबर हैं तो हम लोगों ने यहाँ के पर मान लिया कि यहाँ के पर लेट मॉड ऑफ Z1 बराबर मॉड ऑफ Z2, स्टेप देखिएगा जल्दी जल्दी, और बराबर यहाँ के पर मॉड ऑफ Zn बराबर मॉड Z मान लिया। यानी Z1 Z2 Z3 Z4 जितने भी हैं अगर हम सब बराबर ही हैं, अगर हम मॉड Z यहाँ के पर मान लें, देखिए लेट लिख दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू 1 होगी, सबकी वैल्यू 1 है, सब बराबर है। अगर हमने इसको इसके बराबर माना तो स्टेप नंबर 1 ये आएगा बच्चों कि मॉड Z बराबर 1 आ जाएगा। ये पहला स्टेप हुआ, मॉड Z बराबर 1, और इम्प्लाइज दैट यहाँ के पर ये आ जाएगा मॉड ऑफ यहाँ के पर Z का स्क्वायर बराबर यहाँ के पर 1 का स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा, और ये इक्वेशन नंबर यहाँ के पर 1 आ गई। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ाइए बात को। देखिए ये फार्मूले हम लोगों ने यहाँ के ऊपर पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं कि Z बार बराबर, देखिए ये पहला स्टेप है बच्चों, Z और यहाँ के पर Z बार बराबर मॉड ऑफ यहाँ के पर Z का स्क्वायर। देखिए रुक के बात को आप समझ लीजिए और जल्दी से समझ लीजिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाए और उसके बाद में उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमेशा मॉड ऑफ Z के स्क्वायर के बराबर होता है। घर में करके देख लीजिएगा। अब हम इसके स्टेप को जो है वो क्लैरिफाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि Z1 और यहाँ के पर Z1 बार बराबर ये वैल्यू हो जाएगी जाकर ये कि मॉड ऑफ यहाँ के पर Z1 बार का स्क्वायर। ठीक है, Z ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। कोई भी आदमी x प्लस आई वाई यहाँ रखिए और x माइनस आई वाई यहाँ रखिए, रिजल्ट निकाल लीजिए। फिर इसी तरीके से x प्लस आई वाई रख के स्क्वायर करके रिजल्ट निकालिएगा, दोनों यहाँ के पर ये बराबर आएंगे। इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी Z1 का यहाँ के पर स्क्वायर। बच्चों देखो, फिर उसके बाद में Z1 और यहाँ के पर ये देखो Z1 बार हुआ, और ये जो मॉड Z1 है, मॉड Z1 किसके बराबर, मॉड Z के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ के पर 1। तो इसके बाद में यहाँ पर 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर कर दिया बराबर हम लोगों ने यहाँ के पर 1 कर दिया, रिजल्ट यहाँ के पर ये आ जाएगा। तो यहाँ से Z1 बार की बच्चों, Z1 बार की वैल्यू यहाँ के पर 1/ यहाँ के पर Z1 मिलेगी। सब लोग समझ गए मेरी बात कि Z1 बार की वैल्यू यहाँ के पर 1/ यहाँ के पर ये Z1 मिलेगी। आगे बढ़ो। इसके बाद में यहाँ के पर देखो, इसको और इसको हम लोगों को यहाँ के पर ये प्रूफ करना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड से ले रहे हैं तो यहाँ के पर आ जाएगा राइट हैंड साइड बराबर, देखो ये मॉड लगा दिया, ये मॉड लगाया, 1/Z1 किसके बराबर है, Z1 बार के बराबर है, ये देखो Z1 बार। इसी तरीके से 1/Z2 किसके बराबर हो जाएगा, ये Z2 बार, और इस तरीके से हम लोग यहाँ के पर कर देंगे Zn और यहाँ के पर बार। 1/Zn किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ के पर इसके बार के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में बराबर बच्चों देख लो, 1/Z1 1/Z2 की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने रख दी। इसके बाद में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है कि Z1 प्लस Z2 होल बार बराबर Z1 बार प्लस Z2 बार। तो इसका मतलब यह है कि ये Z1 प्लस Z2 और यहाँ से आ जाएगा यहाँ के पर Zn और पूरे पर बार लगा देंगे, ये आ गया। ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि अगर Z1 बार प्लस Z2 बार मॉड में है तो ये बराबर हो जाएगा Z1 प्लस Z2 होल बार के, यहाँ तक स्टेप आ जाएगा। और उसके बाद में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि मॉड ऑफ Z बराबर मॉड ऑफ Z बार, ये दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी अगर हम मॉड ऑफ Z की वैल्यू निकालें और मॉड ऑफ Z बार की वैल्यू निकालें तो बराबर आएगी बच्चों। बस यही रिजल्ट यहां पर भी लगाएंगे कि Z1 से लगाकर Zn तक कॉम्प्लेक्स हैं तो इनका सम भी कॉम्प्लेक्स होगा, और जब हम इसके ऊपर बार लगा देंगे तो फिर बार लगाकर और ना बार लगाकर दोनों चीज़ें जो है वो बराबर आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा पूरे पर बार है ना, तो आ जाएगा यहाँ के पर Z2 और प्लस यहाँ के पर ये Zn। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ के पर प्रूव हो गया, हेंस यहाँ के पर प्रूव्ड। फिर आगे बढ़िए। इसके बाद में यहाँ के ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है
कि इफ़, ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ का, कह रहा है कि इफ़ यहाँ के पर z बराबर 3, ये √3/2 बच्चों दे रखा है, प्लस यहाँ के पर i/2 होल टू द पावर 107 है, और यहाँ के पर प्लस लगा हुआ है, और प्लस के बाद में लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर √3 और अपान यहाँ के ऊपर 2 माइनस के i/2 होल टू द पावर 107। तो कह रहा है कि देन शो दैट, क्या शो दैट, कह रहा है कि देन शो दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर 0। ये प्रूफ करना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 0 के यहाँ के पर बराबर है। देखिए अभी अभी मैंने ये फार्मूला लगाया है कि अगर कहीं पर z1 और प्लस z2 का होल बार है तो ये z1 बार और z2 बार के बराबर होता है। ये प्रूफ किया जा चुका है। हमारे पास में ये z लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया कि नाउ टेकिंग, यहाँ पर भी बार लगा दिया और बराबर √3 और अपान 2 प्लस यहाँ के पर i/2 और होल टू द पावर 107 लिया, और प्लस बच्चों √3 और अपान 2 माइनस के i/2 होल टू द पावर 107 लिया। देख लो बच्चों, यहाँ के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, ये था z बराबर ये था, तो यहाँ पर भी बार लगाया और यहाँ पर भी बार लगाया, ये पूरा बार लगा दिया। इसके बाद में यहाँ के पर ये देखो z बार आएगा। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, जब पूरे पर बार लगा दिया तो ये अलग अलग बार के बराबर होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर √3/2 और प्लस i/2 होल टू द पावर 107, और प्लस ये वैल्यू आ जाएगी √3/2 माइनस i/2 होल टू द पावर 107। इसके बाद में बच्चों z बार होगा, और उसके बाद में अलग अलग, देखिए एक बार ये लगा दिया गया, एक बार ये लगा दिया गया। अगर हम इस बार को हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 और अपान 2 माइनस के i/2 होल टू द पावर 107 हो जाएगा प्लस, और जब ये वाला बार हटाया जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू आ जाएगी जाकर √3/2 और ये प्लस का यहाँ के पर i/2 होल टू द पावर 107। बात क्लियर हो गई। यहाँ के ऊपर इस बार की वैल्यू क्या है, बार हटा दिया तो इसका इमेजिनरी सिस्टम जो है वो यहाँ के ऊपर बदल जाएगा। आप खुद सोच देखिए इस चीज़, हर आदमी कि यहाँ के ऊपर ये z बार जो है तो ये रहेगा, z बार रहा ना, और बराबर अगर इस पूरे पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक पलट डालिए, √3/2 माइनस i/2 होल टू द पावर 107 ये लिखा हुआ है, और फिर √3/2 प्लस i/2 107 ये लिखा हुआ है। ये किसके बराबर है, z के। तो z बार बराबर यहाँ के पर z आ जाएगा। z बार बराबर क्या आएगा, z बार बराबर यहाँ के पर आ जाएगा, यहाँ के पर z। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए z बार बराबर z, हेंस यहाँ के पर आ जाएगा, हेंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर यहाँ के पर ये 0। ये प्रूव हो गया। अब इधर बार इसका क्लैरिफिकेशन देख लीजिए कि अगर z बार बराबर आप z ले आए तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर 0 कैसे प्रूव हुआ, ये z बार लिखा हुआ है, यानी ये आ जाएगा x यहाँ के ऊपर माइनस i/, ठीक है, और बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा x प्लस यहाँ के पर i/। ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i/, माना जाए तो ये x माइनस i/, होगा और ये x प्लस यहाँ के ऊपर i/, होगा। इसके बाद में सारे बच्चे देख लो कि ये x और ये x कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर ले जाओ तो आ जाएगा 2i/y बराबर 0। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2i/y बराबर 0, इसका मतलब y बराबर 0, और ये जो y है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि आपने क्या रखा, अगर z बराबर कहीं पर भी x प्लस i/y है बच्चों तो ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अगर y बराबर 0 हो गया तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर 0। इसका मतलब ये है कि z बार जिस तरह ये रखा गया है और z जैसे ये रखा गया है, अगर ये दोनों बराबर प्रूव कर दिए तो प्रूव हो जाता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर यहाँ के ऊपर ये 0। इसके बाद में बस यहाँ के ऊपर आप लास्ट प्रॉब्लम आज की देखिए। देखिए बच्चों, इसके अंदर बस ये लास्ट प्रॉब्लम है आज की। कह रहा है कि प्रूव दैट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि यहाँ के पर ये प्रूफ दैट 4 + 3, ये लिखा है यहाँ के पर 4 + 3 अंडर रूट माइनस के यहाँ के पर ये 20 होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2 और यहाँ के पर ये प्लस 4 - 3 दिया हुआ है और अंडर रूट में -20 दे रखा है, टू दी पावर 1/2 बराबर 6 प्रूफ करना है। याद रखिए क्या प्रूफ करना है, बराबर यहाँ के ऊपर ये 6। सारे बच्चे देख लें कि यहाँ के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये आ जाएगा 9 और -5। इस 4 को हम लोगों ने यहाँ पर 9 - 5 लिखा और उसके बाद में ये देखिए 3 लिखा। ये 4 पंजे 20 होगा, 4 5 = 20, ये 2 ये ले लिया और इसके बाद में देखिए 4 का 2 ले लिया, अंडर रूट -1 का I ले लिया और ये आ जाएगा अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये 5, ये आ गया और पूरे पर पावर 1/2 आ गई और ये प्लस हो गया। फिर इस 4 को हम लोगों ने 9 माइनस यहाँ के ऊपर 5 लिखा, माइनस का 3, 4 का यहाँ के ऊपर 2, ये I और अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये 5 और होल टू दी पावर यहाँ के ऊपर 1/2 आ गया। सब लोगों ने देखा 9 - 5 ये हुआ, 4 का 2 आ गया, ये वाला 3 आ गया, अंडर रूट -1 I आ गया और अंडर रूट में जो 5 है वो ये रह गया। तो वैल्यू आ जाएगी देखिए बराबर यहाँ के ऊपर ये, देखो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर 3 - 3 और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट -5, अंडर रूट यहाँ के ऊपर आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर टू दी पावर 1/2 होगा और प्लस यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगा 3 - अंडर रूट -5 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर और होल टू दी पावर 1/2 ये आ जाएगा। देखिए कोई भी आदमी इसको A मानिए इसको B मानिए, तो A का स्क्वायर करिएगा ये मिलेगा, B का स्क्वायर करिएगा ये मिलेगा और प्लस 2AB करिएगा तो 2 आएगा इंटू 3 आएगा और उसके बाद में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 प्लस अंडर रूट यहाँ के ऊपर -5 का होल स्क्वायर यहाँ के ऊपर ये मिलेगा। इसको खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी आदमी को कोई दिक्कत तो देख लीजिए, इसका स्क्वायर करिएगा 9 मिलेगा, इसका स्क्वायर को यहाँ के ऊपर √5 का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर करिएगा तो यहाँ के ऊपर 5 मिलेगा, 9 माइनस यहाँ के ऊपर ये 5, √-5 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, प्लस का अंडर रूट यहाँ के ऊपर मिल जाएगा माइनस के यहाँ के ऊपर ये 5, ये ध्यान रखिएगा। 3 प्लस अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ के ऊपर करिएगा, खोल के देख लीजिएगा तो यही यहाँ के ऊपर मिलेगी वैल्यू। इसके बाद में ये 2 और ये 2 यहाँ के ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस अंडर रूट -5 ये आएगा और इसके बाद में प्लस फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस अंडर रूट -5 ये मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये और ये कट जाएगा तो बराबर यहाँ के ऊपर क्या आ गया, यहाँ के ऊपर 6, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर राइट हैंड साइड और यहाँ के ऊपर प्रूफ। सब लोग मेरी बात समझ लीजिए, हम लोगों को 6 ही प्रूफ करना था। क्लियर हो रही बात ये? तो जब भी आप इसको, हमने अभी आपको बीच में यहाँ के ऊपर मैं बता रहा था और समझ लें आप, जब इसको आप करिएगा ये A प्लस B का होल स्क्वायर से तो यहाँ के ऊपर ये देखिए 9 मिलेगा, यहाँ के ऊपर 9 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और 3 प्लस अंडर रूट 5 A प्लस B का होल स्क्वायर तो यहाँ के ऊपर ये वैल्यू मिलेगी। जब अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर करिएगा तो माइनस का 5 मिलेगा और उसके बाद में प्लस यहाँ के ऊपर 2 मिलेगा इंटू यहाँ के ऊपर A और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये जो है वो B अंडर रूट -5 आ जाएगा और अंडर रूट -5 का I बाहर करिएगा तो 3 2I और √5 यहाँ के ऊपर मिल जाएगा। ये देखिए इसको खोलिएगा तो आप यही चीज़ मिलेगी, बराबर यहाँ के ऊपर ये 6 आ गया। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया और बस ये लास्ट था, इसलिए हो सकता है कि 1-2 सवाल ज़्यादा ही हमने लगवा दिए हैं। तो ये लेवल है आप क्या कहा, आप लोग कोशिश करिएगा लगाने की और उसके बाद में लोगों से इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।